Welcome back to EACT classes. This is our lecture 3 of graphs of linear equations. इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 जो किया था वो था हमारा किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में था। लेक्चर 1 जो था वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए था। लेक्चर 2 जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। अब ये जो लेक्चर नंबर 3 है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए है। सब समझेंगे यहाँ पे, लेकिन आप लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट whenever any kind of new video will be uploaded you will get notification regarding that videos. चलिए देखिए, ये क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट ने, सर हम इक्वेशन से तो ग्राफ डाल सकते हैं, क्या ग्राफ से हम इक्वेशन डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए डायरेक्टली ग्राफ से इक्वेशन डालना ये डिफिकल्ट टास्क है, बट जो क्वेश्चन अगर आएगा भी हमारे एसएसबी में तो वो आएगा इस रिगार्डिंग। ये मीन्स वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे और ग्राफ होगा हमारे पास। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है इनमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। जो यहाँ पे ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ये हमें बताना है किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। देखिए बहुत इजी मेथड में बताऊंगा। आपको पहले देखना है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्शन, मीन्स ये जो ग्राफ है किन किन पॉइंट से जा रहा है। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है, जो भी पॉइंट इस ग्राफ पे आएगा वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट इंटरसेप्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये इंटरसेप्ट हो रहा है, या ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेप्ट हो रहा है। मैं 2 पॉइंट्स लूंगा और आप भी 2 पॉइंट्स ही लेना। ठीक है, उसके लिए वजह है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये वाला पॉइंट है ये 3,1 बन गया हमारा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ये 0,3 बन गया। ये मैंने सिखाया आपको ये कैसे आएगा 0,3 और 3,1। पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आ गए, क्या क्या, 0,3 एंड 3,1। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पॉइंट जो आए वो 0,3 और 3,1 आए। अब हमें देखना है ये जो सॉल्यूशंस है, ये जो पॉइंट्स है ये किस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। क्या ये इसके है, इसके है, इसके है। ठीक है, ओके। पहली इक्वेशन अगर मैं ले लूंगा तो x के बदले है 3, x के बदले है 3, यहां पे x के बदले 3 लिया तो 27 माइनस 2 इजिकल टू 25, लेकिन वो -8 आना चाहिए, ये -8 के बराबर नहीं है। सो ये जो इक्वेशन है ये उस ग्राफ, ये जो इक्वेशन है उस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं है। नेक्स्ट अब है हमारा दूसरी इक्वेशन x + 3y = 6। x के बदले 3, y के बदले 1 मीन्स 3 + 3 = 6, 6 = 6। क्या इक्वेशन है उस ग्राफ की। वेट, यहां पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज क्या है कि एक ही पॉइंट से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इक्वेशन जो है, वो ग्राफ जो है किसी इक्वेशन का ग्राफ है। एक ही पॉइंट से नहीं, हमें 2 पॉइंट डिसाइड करने हैं। क्योंकि इसका रीजन भी है, क्योंकि एक पॉइंट है, सपोज ये ग्राफ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है और वो सारे लाइन्स जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, लेकिन एक ही दो लाइन्स एक ही बार 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें दूसरा पॉइंट भी चेक करना है, क्या इसमें 0,3 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, x के बदले 0 यहां पे और y के बदले 3, दैट मीन्स 9 इज नॉट इक्वल टू 6, हेंस ये भी हमारा ग्राफ के इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मेक दिस पॉइंट रिमेंबर, एक ही पॉइंट पे डिसाइड नहीं करना है, हमें 2 पॉइंट्स एटलीस्ट पे डिसाइड होगा ये। अब दूसरी इक्वेशन,
x के बदले 3 मीन्स 6, y के बदले 1 मीन्स 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9। यस, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या इस इक्वेशन पे होगा ये दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई? तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 9। यस, दोनों पॉइंट्स पे जो ये इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स वो जो ग्राफ है यहाँ पे, ये ग्राफ जो है ये हमारी थर्ड इक्वेशन का ये ग्राफ है। सेकंड पे तो एक ही पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट पे, सेकंड इक्वेशन जो है वो एक पॉइंट पे सेटिस्फाई किया, लेकिन हमें खाली एक ही पॉइंट पे डिसीजन नहीं लेना है, हमें दूसरा पॉइंट भी चेक करना है। और वो दोनों पॉइंट्स किस इक्वेशन ने सेटिस्फाई किए? थर्ड इक्वेशन ने सेटिस्फाई किए। फोर्थ इक्वेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे -1 है, मीन्स ये इक्वेशन उस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। होप आपने ये सब समझा होगा कि हमारा क्वेश्चन अगर आएगा भी एसएसबी में तो कैसे आएगा। सो हमें उस ग्राफ के पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लेने हैं, एटलीस्ट दोनों पॉइंट्स देखने हैं कि कौन सी इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। चलिए अब हम अपना टॉपिक जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है इक्वेशंस की जो इस फॉर्म में होंगी, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होगी। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. You all know what a1, b1, c1 are. These are real numbers, and a1 is called coefficient of x and b1 is called coefficient of y, are called linear of pair of linear equations in 2 variables. ये है pair of linear equations in 2 variables. मीन्स आपके पास ऐसे होगा linear equation, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगा 2x plus 3y is equal to 6 या 2x plus 3y इज इक्वल टू 9। ये 2 इक्वेशंस है, ये बन गए हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब आप क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा इनका ग्राफ और इनका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, इनफाइनाइट कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। Solution of linear equations, pair of linear equations, it may have unique solution, no solution और infinite solution। जैसे कि मैंने आपको बोला था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कब क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राफ का थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ओके, देखिए हमारे पास होगी 2 इक्वेशंस हमारे पास 2 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा 2x प्लस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 और 5x प्लस चलिए 5y इज इक्वल टू 15 लूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल। ये 2 इक्वेशंस है, हमें बताना है कि इसका ग्राफ कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। देखिए ऑब्वियसली ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये तो लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन का भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही होगी कहीं से भी, लेकिन इन 2 लाइन्स में पॉसिबिलिटी 3 है, 3 पॉसिबिलिटी है इन 2 लाइन्स में, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की ग्राफ में 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, या तो ये लाइन्स जो है, या तो ये लाइन्स एक दूसरे को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, या ये 2 इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, मींस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या
ये जो लाइन्स है एक दूसरे पर ही आ जाएंगे। बस यही 3 कंडीशंस है जो अराइज हो सकते हैं इन इक्वेशंस, इन ग्राफ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये इक्वेशन तो इंडिपेंडेंटली एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, ये इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली ये इसको इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, बट चांसेस है कि ये और ये पैरेलल आएंगे या इंटरसेक्ट होंगे या कोइंसिडेंस होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा उस टाइम? देखिए यहां पे इन्होंने एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इस टाइम आपके पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये सब मैं बताऊंगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन फिर कोएफिशिएंट से अब आप कैसे बता सकते हो कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक ही आएगा। ओके, या जहां पे इंटरसेक्ट इन्होंने एक ही पॉइंट पे किया है वहां पे आपको आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जहां पे इन लाइन्स ने ये लाइन जो है पैरेलल गई, मीन्स ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, ये यहां का वैल्यू यहां के वैल्यू पे नहीं आता है। देखिए दूसरी बात मैं यहां पे बताऊंगा, दूसरे एंगल से समझते हैं। ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, ये हमने पढ़ा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सपोज 1, 2, 2, 3, 4, 5, -1, 2 ऐसे सॉल्यूशंस इसमें आएंगे। सपोज इसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। 2, 6, 1, 3, -1, -2 इसी तरह ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस और ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस में या एक पेयर ऐसा होगा जो दोनों में होगा, एक पेयर ऐसा होगा जो दोनों में होगा, उस टाइम हम कहेंगे खाली एक ही पेयर, उस टाइम हम कहेंगे ये यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे तो 2 और 3 आ गए, यहां पे 1 और 3 आ गया। सपोज यहां पे 1 और 3 आ गया, ठीक है, दैट मीन्स ये पेयर जो है ये दोनों में आ गया, बस खाली यही पेयर है जो दोनों में आ गया, दैट मीन्स इस टाइम यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस और इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स इनके आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इंटरसेक्शन सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन जो है वो आपस में मैच नहीं हो रहा है। उस टाइम आपके पास कंडीशन होगी लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। और जब यहां के सॉल्यूशंस यहां के सारे सॉल्यूशंस में आते हैं या यहां के सॉल्यूशंस यहां के सारे सॉल्यूशंस में आते हैं, उस टाइम आप कहोगे कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंस हो रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहां पे तो मैं ड्रा नहीं कर सकता हूं एक दूसरे के ऊपर क्योंकि स्लिपरी टैब है, तो आप ये समझ लेना कि जो लाइन्स है वो एक दूसरे के ऊपर आ गए, उस टाइम आपका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बहुत ही इजी वे में। और भी है इसके बारे में जहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस लाइंस है। क्या समझा हमने? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या मतलब है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? मतलब है कि इस पहली इक्वेशन के लिए हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, पहली इक्वेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे और दूसरी इक्वेशन के लिए भी बहुत सारे इक्वेशन सॉल्यूशंस आएंगे। उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन अगर मैच हो गया, उस टाइम हम कहेंगे इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपस में यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन मैच नहीं हो गया तो वहां पे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ठीक है उस टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल जाएगा। या कहेंगे अगर सॉल्यूशंस यहां के सारे यहां आ गए या यहां के सारे यहां आ गए, उस टाइम हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये भी वो पूछ सकता है एसएसबी, सॉल्यूशंस यूनिक है, इनफाइनाइट है या क्या है। ठीक है ना। और ग्राफ्स जो हमने समझा है, ग्राफ्स भी 3 तरह के होंगे, या तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा,
उस टाइम आपको क्या मानना है कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब जो यहां के सोल्यूशन और यहां के सोल्यूशन, इन सब सोल्यूशन में खाली एक ही पेयर है जो मैच हो रहा है। ठीक है, तो नो सोल्यूशन का मतलब कोई मैच नहीं हो रहा है। अब हम यहां पे अब डायरेक्टली कह सकते हैं कि सोल्यूशन यूनिक होंगे या क्या होंगे। देखिए, ये हम कोफिशिएंट्स पे ही बता सकते हैं। अगर इक्वेशंस है हमारे पास ये और ये, अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 आ गया, तो आप उस टाइम कहोगे कि यूनिक सोल्यूशन है। मेक इट पॉइंट, आप उस टाइम कहोगे कि यूनिक सोल्यूशन है। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जब पूछा जाएगा ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, दैट मीन्स ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही बार। किस टाइम, जब A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। एग्जाम्पल भी देंगे, मैंने एग्जाम्पल भी रखी है इसके बारे में। पहले हम यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल्स पे। ओके, ये हो गए यूनिक सोल्यूशन के लिए। अब अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, तो उस टाइम आप कहोगे नो सोल्यूशन। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपस में कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मींस लाइन जो है वो पैरेलल जा रही है, लाइन जो है वो पैरेलल जा रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, तो उस टाइम होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और ग्राफ्स जो है वो कोइंसिडेंस होंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, मीन्स इनके सॉल्यूशन जो है वो सारे सॉल्यूशन जो है वो कॉमन ही है, और दोनों के सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट आएंगे। जो वहां के सॉल्यूशन है वो यहाँ के भी सॉल्यूशन आएंगे, मीन्स जो सॉल्यूशन इस ग्राफ इस इक्वेशन के लिए होंगे वही सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन के लिए भी ही आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए, फिर हम समझेंगे अच्छे से। ओके, यहां पे मैंने एग्जाम्पल्स रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी है। चेक whether the line is representing the following conditions will have intersecting parallel or coincident। मीन जो लाइन्स यहाँ पे इस वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, कुणाल बाइज 3 मैथ बुक्स एंड 6 साइंस बुक्स फॉर रुपीज 2250। Later he buys another math book and 3 more science books of same kind for rupees 750। चलिए, मैं यहां पे ले लेता हूं, 3 मैथ बुक्स ले रहे हैं। लेट x रिप्रेजेंट मैथ बुक्स, लेट x रिप्रेजेंट मैथ बुक्स, ये आपको समझना है, ये आप इसको y भी ले सकते हो, ये भी, एंड y रिप्रेजेंट्स साइंस बुक्स। तो फिर ये 3 मैथ बुक्स लाता है 3x प्लस 6 साइंस बुक्स लाता है, और इन सब में जो अमाउंट आता है वो 2250 आता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन मीन्स ये बन गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, दैट मीन्स दूसरी इक्वेशन भी आएगी। वो क्या बाय करता है, अनदर मैथ बुक, मीन्स एक ही मैथ बुक प्लस 3 मोर साइंस बुक्स, कितने में, 750 रुपीज में, 750 रुपीज में।
अब हमें देखना है कि ये जो इसका ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। देखिए एक बात आपको यहां पे अच्छे से समझना है। एक बात, यहां पे A1 है 3 और A2 है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 3/1। B1 डिवाइड बाई B2 क्या आएगा 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3, 3 1s are and 3 2s are, दैट मीन्स यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग होगा एक ही जगह, मीन्स यूनिक सोल्यूशन है तो इन ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, एक ही बार जो है ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो सो इसका आंसर जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा। लेकिन जब आप इसमें कंपेयर करोगे तो ये बन गया हमारा C1 और ये बन गया हमारा C2, लेकिन तब तक इसको C1 और C2 नाम मत देना जब तक कि आप इसको यहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इसको यहां पे ट्रांसफर करना जरूरी है, तब जाके आपको आप कंपेयर करना, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे तो मैं सी तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन अगर मैं सी तक पहुंच जाता, मीन्स अगर मुझे ये दोनों इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई करते फिर मैं सी लेता, तो मुझे करना था -2250 डिवाइड बाई -750, ठीक है। और माइनस माइनस कैंसिल होता और ये आता 3/1। चलो मुझे यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले ही नॉट इक्वलिटी सेटिस्फाई हो गया, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका और ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा। बहुत ही इजी तरीका है, अच्छे से समझ लेना इसको। दूसरा कंडीशन, दूसरी क्वेश्चन जो है, चेक द नेचर ऑफ द ग्राफ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वर्ड प्रॉब्लम जो है, एज प्रॉब्लम भी आ गई, वर्ड प्रॉब्लम भी है। 5 years hence the age of teacher will be 3 times 5 years hence the age of teacher will be 3 times that of student। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर मैं इसको जूम कर लेता हूं। फाइंड 5 years hence the age of teacher will be 3 times that of student and 5 years ago teacher's age was 7 times that of his student। ठीक है, क्वेश्चन समझा हमने। ओके, अब हम इसकी लिए इक्वेशन ड्रा करेंगे। एक है टीचर और है स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट। 5 years hence मीन्स आज से 5 साल बाद, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टीचर विल बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ स्टूडेंट विल बी y। स्टूडेंट पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 years ago 5 years hence, सॉरी 5 years hence मीन्स x + 5। आज से 5 साल बाद ये x + 5 years ही होगा। जो टीचर की एज है वो 3 टाइम्स स्टूडेंट की एज है। उस टाइम स्टूडेंट की एज मीन्स 5 साल बाद जो स्टूडेंट की एज है, 5 साल बाद जो स्टूडेंट की एज है वो y + 5 होगी और उसी का 3 टाइम्स, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, x + 5 है यहाँ पे आएगा, चलो लिख लेता हूं मैं, यहां में आएगा 3y + 15, क्योंकि ये 3 जो है इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। अब ट्रांसपोजिशन जो हमने सीखी है यहाँ पे, x - 3y ये यहां पे आ गया, ठीक है, और -5, अब ये भी यहां पे, इसको भी यहां लाना है, सॉरी +5 है, -15 = 0, यहां पे कुछ नहीं रहा है। सो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x - 3y -10 = 0। ये बन गई हमारी पहली कंडीशन की इक्वेशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है 5 years ago teacher's age was 7 times as that of student, मीन्स 5 साल बाद, 5 साल पहले सॉरी 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले टीचर की एज जो है वो x - 5 होगी और स्टूडेंट की एज जो है y - 5 होगी। रिलेशन क्या बता रहा है,
रिलेशन बता रहा है जो टीचर की एज उस टाइम की थी x माइनस 5, वो 7 टाइम्स जो उस टाइम स्टूडेंट की एज थी y माइनस 5। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। दैट मीन्स x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे -5 था, -5 था और यहाँ पे 35 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, दोनों को सॉल्व किया तो +30 आएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन जो है वो ऐसे आ गई, x माइनस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें बताना है नेचर ऑफ द ग्राफ। क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है नेचर ऑफ द ग्राफ। इस कंडीशन की का जो ग्राफ होगा उसका नेचर क्या होगा, वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, देखिए यहां पे भी मैं बताऊंगा, अब आपको कंपेयर करना है खाली यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको कंपेयर करना है। ये जो ग्राफ है, सॉरी इक्वेशन है, यहां पे a1 आ रहा है 1/1 और b1 डिवाइड बाई b2 आ रहा है -3/2, कामा c1/c2 आ रहा है -10/30। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जरूरी। ठीक है, 1/3 मीनस c1/c2 जो है वो -1/3 आएगा। ओके, अब जो ग्राफ होगा वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पे 1/1 यहाँ पे ये, दैट मीन्स इसके लिए भी ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग ही होगा। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट मीन्स इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। आई होप आपने ये सब समझा होगा। ये सब आपने समझा। यहाँ पे 2 कंडीशन दिए थे, दोनों के का जो ग्राफ है उनका नेचर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, यस, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मीन्स ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये 1 और ये 2, इन इक्वेशंस का जो ग्राफ है उनका नो सॉल्यूशन है, या इन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मीन्स ग्राफ जो है वो पैरेलल जा रहे हैं, या यहां पे ऐसे भी होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द ग्राफ इज पैरेलल, द ग्राफ इज पैरेलल, ये भी हो सकता है, ग्राफ इज पैरेलल। आपको समझना है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे और k का वैल्यू निकालना है हमें। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a1 डिवाइड बाई a2, a1 है 3 डिवाइड बाई a2 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 है 1, b2 है k माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। मैंने c1 और c2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नॉट इक्वल है, ये मुझे किसी चीज में हेल्प नहीं करेगी। दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दिस कंडीशन, सो आई एम सॉल्विंग ऑन ओनली ऑन दीज 2 कंडीशंस। हम k का वैल्यू निकालेंगे। यहां कैसे होगा k का वैल्यू, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज जब इक्वालिटी साइन होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है खाली। 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, सो 3k माइनस 3, क्योंकि ये 3 जो है दोनों का मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 1 दोनों का मल्टीप्लाई था, तो यही आएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। दैट मीन्स ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो आएगा 3k माइनस 2k,
3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यहाँ आएगा ये, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3k माइनस 2k मीन्स 1k इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा आंसर। दैट मीन्स k के लिए वैल्यू है 2, मीन्स ऑन द वैल्यू ऑफ k के लिए 2 वैल्यू देना है, तब जाके इसका नो सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल ही आएगा। ठीक है, इस जो इक्वेशन है ये पैरेलल आएंगे। मीन्स ऑन वैल्यू ऑफ k, अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे देंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 डिवाइड बाई 2 आया ना, 2 इंटू k माइनस 1, तो 3 डिवाइड बाई 3 मीन्स 1/1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1, सो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/1 आ रहा है। दैट मीन्स a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, hence the equations have no solution. Next, for what value of k the equations have infinite solution. ये जो इक्वेशंस है इनके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मीन्स ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हमें बताना है किस k के किस वैल्यू पे इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखिए, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है ना, तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाई a2 आएगा 1 डिवाइड बाई 2, b1 डिवाइड बाई b2 है 3 डिवाइडेड बाई 2k, और c1 डिवाइड बाई c2 है -4 डिवाइड बाई -8, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जार एंड 4 2 जार, वो भी 1/2। ओके, दैट मीन्स हम खाली ये वाली कंडीशन उठाएंगे, इसमें k के लिए सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो हमारा k का वैल्यू आएगा। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये और ये, दैट मीन्स 2k इज इक्वल टू 6, मीन्स k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड आंसर इज 3। आंसर इज 3, मीन्स k का वैल्यू 3 जब दोगे तब इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट आएंगे, या मैं कहूँगा कि इसके ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, ग्राफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब ग्राफ्स जो है वो कोइंसिडेंट होते हैं। आई होप आपने सब समझा होगा। सो k का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या निकला, 3 निकला k का वैल्यू। यस, k का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला है यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पे 3 देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, 2 के बदले 3 तो यहाँ 6 आएगा, तभी जाके इन सब का रेशो जो है वो सेम बनेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स 1/2 और 3/6 इज आल्सो इक्वल टू 1/2, -4 डिवाइड बाई -8 इज आल्सो इक्वल टू 1/2, मीन्स ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, 1/2 यहाँ पे भी वैल्यू, 1/2 यहाँ पे भी वैल्यू, 1/2 यहाँ पे भी वैल्यू, मीन्स ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सो ये हमारा जो टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।